क्योंकि बॉडी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे आंगिक वाचिक सात्विक आहार। कॉमेडी कॉमेडी करने में बहुत तकलीफ होती है सर कि कॉमेडी किस तरह से करे। राजपाल यादव को देखेंगे, महाराज वो कन्या कितनी खूबसूरत है, ये किधर आया मैं, बम्बई ऐसी कैसी दिख रही। सबको एनएसडी में तो मिलेगा नहीं चांस, लेकिन जिसको करना है वो कहाँ से सीखे, क्या सीखे। हेलो हाय नमस्ते, एक्टर्स पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में समीर के साथ फिर हम वापस आ गए। पिछले एपिसोड में हमने काफी सवालों पे बातचीत की और इस एपिसोड में भी हम जो अधूरे हमारे सवाल रह गए, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज पे हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल मेरे साथ। लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। यस। हाँ तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, बॉडी के जो मसल हैं उनको जिम में जब हम जाते हैं, जिम में भी काफी सारे अलग अलग पोस्चर्स बन के हम मसल ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। तो एज एन एक्टर आप बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर ज्यादा काम करो, बॉडी के ऊपर ज्यादा काम करो, तो जो हम जिम में करते हैं तो क्या वहाँ पे नहीं होता अपने बॉडी के ऊपर वर्क, या फिर एज एन एक्टर हमें कुछ अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है बॉडी के ऊपर? ये मेरा सवाल है। बात है कि जो हम अब कॉन्फ्लिक्ट इसमें है कि हम बॉडी किस तरह के बनाना चाहते हैं। अभी अगर एक्टर की बॉडी की बात करें, हाँ तो एक्टर बॉडी वर्सेटाइल होने की जरूरत है कि आप जैसा सोचें, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करना है। हाँ तो आपकी बॉडी ब्रेक होनी चाहिए, आपको बॉडी ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हाँ आपको समझ होना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों की, बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना पड़ेगा, है ना। अगर कोई कैरेक्टर है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर है जो कि ऐसे बात करता है बिल्कुल, और मैं ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्योंकि हाँ। मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ। बरोबर। मैंने सोच के रखा कि मेरा कैरेक्टर है जो लेफ्ट हैंड यूज करता है, बट जो कैरेक्टर मैं सोच रहा हूँ, अब वो इंसान हाथ का इस्तेमाल कैसे करेगा स्पीच के साथ। फिर मैंने सोच के रखा है सिर्फ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो दोनों हाथ का ही इस्तेमाल करता है। डिफरेंट कैरेक्टर है तो ये दोनों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, मैं इसको कर रहा हूँ और इसको करने के लिए अलग से मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए बॉडी को ट्रेन किया गया, कैसे एनर्जी चैनलाइज हो बॉडी में, किस तरीके से हम बॉडी के फोकस पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करें, ताकि खुद के आपके बॉडी क्या होता है। जैसे मैं इमोशन की बात कर रहा था, जैसे कि बच्चों के इमोशंस तुम बोल रहे थे, इनोसेंस फर्स्ट एपिसोड में। हाँ। अब बच्चों की बॉडी भी देखो बहुत नरम होता है, ऐसे गोलू मोलू ऐसे बच्चे बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपकी बॉडी भी वैसी होनी चाहिए। अब जिम की बात क्या है कि मैं भी जाता हूँ जिम, ऐसा नहीं है, बट जिम की बात क्या है कि जिम में जो प्रॉपर एकदम जाते हैं हम बॉडी बॉडी बना के आएंगे, तो शुरू में ही जब जाते हैं हम उसको फ्लेक्सिबल नहीं करते। अब जैसे ऋतिक रोशन की बॉडी है, टाइगर श्रॉफ की बॉडी, वो बॉडी, लेकिन वो डांस भी कर पाते हैं, तो उन्होंने डांस भी सीखा साइमल्टेनियसली, उन्होंने इन चीजों पे काम भी किया। लेकिन अब कोई बॉडी बिल्डर देख लो, वो बिल्कुल ऐसे है, हिल नहीं पाता बॉडी है ना, बहुत ज्यादा बॉडी एक अलग से स्टिफ दिखता है, बट इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल दिखती है कहीं ना कहीं। अब अगर एक एक्टर में जाते हैं, प्रॉपर एक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करता है, अब उसकी बॉडी एक फिट बॉडी होनी चाहिए। वो थिएटर पे डिपेंड है। हम बाहर अगर वेस्टर्न थिएटर्स देखेंगे, वहां पतले पतले लोग होते हैं, बैले डांस करते हैं ना, वैसे पतले लोग, वैसे पतले लोग होते हैं। आप कोई भी फोक फॉर्म में जाओ, देखो लोगों को, जैसे छाओ एक फोक फॉर्म है, वो तीनों स्टेट में है वो छाओ। तो वो छाओ, जब बंगाल का छाओ देखते हो, उनके अलग है ना, डिफरेंट है। अब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, बट मेन मुद्दा ये है कि एक्टर के पास वो एक वर्सेटाइल बॉडी होनी चाहिए जिसको वो किसी भी तरीके से मोल्ड कर सके। जैसे होता है ना कि मिट्टी का ताल बोलना, एक्टर को मिट्टी की तरह होने की जरूरत है, ताकि उसे किसी भी पात्र में डाल दे, वो किसी भी आकार में बदला जा सके। अच्छा, किसी भी पात्र में पानी को डालते हैं, हाँ हाँ, आपने पानी की बात बताई। पानी की तरह और मिट्टी की तरह, ऐसे दो हाँ। अलग अलग एलिमेंट्स है, होनी चाहिए। हाँ। तो वो पानी जैसा, वो मिट्टी जैसा, कि जैसा मैं चाहूं मैं वैसा कंट्रोल करूं। हाँ। वो करने का अलग प्रैक्टिस है, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी का अलग प्रैक्टिस है। बट जिम जाओ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टिफ बॉडी ऐसे हो जाए तो एक ही होगा, वो एक ही तरीके का होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो बैठ के बात कर, हाँ समीर बताओ, फिर हाँ फिर बात करेगा, तो फिर बैठेगा वो, फिर अलग कुछ हो जाएगा। हाँ, मतलब हाँ, उनका भी अपना बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो अपने तरीके से रहते हैं।
तो सबके बॉडी देख के समझ सकते हो फ्लेक्सिबल। जैसे मुझे वो डिपेंड करता है सर कैरेक्टर के ऊपर भी ना, कि क्या कैरेक्टर क्या है, अब उसको करना है कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर करना है, आम आदमी बनना है एकदम, जैसे कुछ बिल्कुल छोटा मोटा उसको काम करना है, बिल्कुल। एक मिडिल क्लास रोल करना है, तो उसको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, बॉडी को अपने एकदम कन्विंस करके कि वो हाँ वैसा, अब उसको दिखाना है कि अब वो कोई अरबपति है, बिजनेसमैन है, तो वैसा फिर बॉडी लैंग्वेज रहेगा, सीना चौड़ा रहेगा, बात करने हाँ का टोन भी हिलता डुलता रहेगा। वो तो एक जनरल हम क्लीशे बोलते हैं कि वो एक है वो चीज, हाँ, बट वो फोर्सफुली भी ना वो लगे। एटीट्यूड में आ जाएगा ना सर। एटीट्यूड तो आ ही जाएगा, एटीट्यूड के सबसे बॉडी भी होता है ना। अब मैं हाँ यहाँ पे ऐसे करके बैठा हूँ, हाँ ये अब अलग एटीट्यूड हो गया। मैं ऐसे हाँ। बैठा हूँ है ना, मैं बिल्कुल पीठ ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे करके बैठा हूँ और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, हम्म ये अलग हो गया। बट कैरेक्टर में जब जाए वो फोर्सफुली ना लगे, ऐसा ना लगे कि ऐसे करके बैठा हुआ है, वो लगे कि रिलैक्स है, उसी में कंफर्टेबल है, उसी एटीट्यूड से। अब अंबानी अडानी को देख लो, उनको कहाँ है, हम जो बोलते हैं कि ऐसा है, उनके बॉडी ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, बट उनका देखो एक डेफिनेशन अपना अपना कैसे है। डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट। जब आप कैरेक्टर में जाएंगे डिफरेंट तरीके का बॉडी होगा, तो बॉडी ऐसा हो जिसको ब्रेक कर सकते हैं हम, क्योंकि आजकल हम और डिटेल में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो डिफरेंट बॉडी आए, डिफरेंट कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले ज्यादा। ढाल सके सिचुएशन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। जैसे वैसा ऐसा ना हो कि कोई कैरेक्टर मिला और उसको अपनी बॉडी वर्क ही नहीं कर रही, उस तरीके से हो ही नहीं नहीं रही, नहीं तो नहीं, फिर वो काम कर ही एनर्जी नहीं भी होनी पाएगा। चाहिए ना, बॉडी साथ देगा, क्योंकि बॉडी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। वैसे आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, इंडियन नाट्यशास्त्र के जो 4 प्रकार कहा गया है बेसिक मेन, उसमें भी आंगिक सबसे पहले। अभी हम दोनों बैठे हैं, क्या दिख रहा है, बात तो बाद में आ रही है, बट पहले बॉडी body दिख रहा है दिख ना, रही है, ये हाँ। तुमने रिएक्ट किया ना, बॉडी हम रिएक्ट करते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी तो बॉडी को तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि थॉट के हिसाब से बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है। आप अगर ऐसे, मैं अचानक से ऐसे यहाँ पे देखो, एक कोई ऐसे अंधेरा हो गया और कोई एक सफेद से लाइट जला और किसी का ऐसे स्केलेटन का फेस आया, तो मैं कैसे डर जाऊंगा अचानक से। हाँ तो चीजें चेंज हो गई, तो मेरा बॉडी ने रिएक्ट किया, उसके बाद वो साउंड आया, आऊ जो भी किया हमने, साउंड बाद में आया, लैंग्वेज तो बाद में आई, पहले तो बॉडी था, लैंग्वेज तो बाद में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बट भाषा पहले तो आवाज से ही होता था। तो अगर तुम किसी को बोलोगे ओए, दैट्स ऑल, ए इधर आ, बोलने की जरूरत नहीं है, अलग है, आवाज किया, कुछ किया, ओ ओ ओ ओ ओ, जैसे वो होता है ना, गूंगा कोई है तो वो बोल रहा है। बट ये पहले भी जो हम देखते हैं हमारे एंसिस्टर्स हैं, तो उनमें भी तो वैसे ही था वो जो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट आवाज करते थे, बट बॉडी, सो बॉडी इज द फर्स्ट टर्म। बॉडी से ये समझ आएगा कि बंदा किस सिचुएशन में कैसे क्या बैठा है, टेंस्ड है कि खुश है, एटीट्यूड कितना है। जैसे मैं अगर ऐसे करके बात करूं तो वो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसे करने बात करने का चेंज हुआ ना बॉडी में। बराबर। मैं अगर ऐसे करके बात करूं तो वो कुछ और हो जाएगा, अब बॉडी में चेंज हुआ ना, बट मैं ऐसे देख रहा हूं और मैं ऐसे देख रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं। सो बॉडी कंट्रोल, बॉडी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बहुत जरूरी है स्टेज के लिए भी। स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बनाता है। शाहरुख खान का बॉडी प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी, उनका आमिर बॉडी खान का भी है लैंग्वेज सर, है, आमिर खान साहब का, डिफरेंट डिफरेंट सबका उनका है। ज्यादा दिखता है मेरे को, आमिर खान साहब का। हाँ। वो ज्यादातर बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं अपने, उनकी बॉडी देखेंगे ना सर, हर तरह से वो अपनी नहीं, बॉडी वो को तो कर लेते हैं मैंने। वो तो है ही, वो एक्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, स्टार के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे हमने तीनों खान की भी एग्जांपल ली, उनकी भी हाँ। अपने अपने बॉडी। शाहरुख खान का वो पोस्चर कितना अच्छा है, वो मतलब कितना गजब का एक खूबसूरत पोस्चर है। और मैंने वहीं पे बोला कि आप इरफान साहब की जो 2 फिल्म है, करीब करीब हाँ। सिंगल और लंच बॉक्स देख लो, तो वहां पे भी आप देख लो कि वो करीब करीब सिंगल में पान खाने वाला मोमेंट है, वो मुझे इतना अच्छा लगा। वो जाते जाते ऐसे ही हाथ से खाए, क्योंकि उनका चीजें था। तो वो बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो कुछ और तरीके से भी खा सकता है, बट वो पर्सन उसी तरीके से खाएगा, ऐसा लगा, किया गया। बट जब हम रीड करते हैं किसी अच्छे परफॉर्मेंस को, तो बहुत सारी चीजें वहां छोटी छोटी चीजों से ही समझ आ जाती है। सर मेरा अगला सवाल ऐसा है कि कॉमेडी करने में बहुत तकलीफ होती है सर, कि कॉमेडी किस तरह से करे। स्क्रिप्ट मिलती है हमें, वो स्क्रिप्ट पढ़ के वैसा खुद को कन्विंस करना कि खुद ऐसा परफॉर्म करना कि सामने वाला देख के हंस जाए, ये बहुत दिक्कत वाला रहता है। बिल्कुल। हाँ। पहले खुद हंसना,
और फिर दूसरे को हंसाना, क्योंकि आदमी को हंसाना बहुत मुश्किल काम रहता है। रोनेगा तो क्या है, ऐसा कर देगा, रो देगा, तुरंत इमोशनल हो जाएगा। रोना आसान है, रोना कोई भी कर सकता है। आंसू लेके आ गया, थोड़ा सा मुंह छोटा कर दिया, रोना आ जाता है। लेकिन एक्टिंग करना, हंसना और हंसाना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब देखो एक छोटी सी चीज है कि हंसाना, जो एक्टिंग कॉमेडी की बात करते हैं, इसमें क्या है ना, टाइमिंग का एक खेल होता है, टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग एक सेंस ऑफ, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर में भी कहीं ना कहीं एक टाइमिंग होता है कि अब ये वाला मोमेंट के अब कॉमेडी जो होता है, बेसिक अगर एक आइडिया ले लो चार्ली चैपलिन के वीडियोस, तो उससे पहले बस्टर कीटन बनाते हैं, मिस्टर बीन, जो भी हमारे यहाँ माला माल, हेरा फेरी, जो भी फिल्म, सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि वो एक्सट्रीम ट्रेजेडी सिचुएशन है। हाँ, या तो कॉमेडी तभी हो जाता है जब कुछ होना और था, कुछ और से कुछ ऐसा एक्सट्रीम कुछ और हो जाता है कि आपको हंसी आती है, जैसे अचानक कि से निकल जाती है हाँ, हंसी। जैसे कि इतना एक्सट्रीम कुछ हो गया कि आपको हंसी आ रही है कि शिट यार, कि मेरे साथ आप हंस पड़े उसमें, हाँ, हाँ, कि ये कैसे हो गया। वो होता है कि कभी कभी एक्साइटमेंट हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ सरप्राइज मिला कि आपको हंसी आ गई। हाँ, वो चीजें हुई, वो चीजें आपके साथ हो सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, बट एक्सट्रीम कुछ होता है। अब वो जो ट्रेजेडी होता है, तो जो वहां पे पर्सन होता है, तो वहां देखना कि वो एक जॉनर है, फार्स, हम जॉनर में जाते हैं फार्स में, तो वहां ज्यादा एग्जैजरेट तरीके से उस रिएक्शन को थोड़ा और किया जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूं, तो कुछ कर रहा हूँ, हाँ, मे बी यू आर क्रिएटिंग समथिंग हाँ, ना चीजें। अब ये क्लाउनिंग है या क्लाउनिंग करके, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में वो देखता है कि ये कोई बैठा है ऐसे करके, हाँ, बच्चे लोग ज्यादा करते हैं। हाँ ऐसे करके बैठ गया ना, ऐसे करके ऐसे कुछ करते हैं, तो वो एक डिफरेंट जॉनर है। तो उसमें हम डिफरेंट तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज होती है, क्लाउनिंग में होती है। अब जैसे चुप चुप के फिल्म में अगर राजपाल यादव को देखेंगे, वो बहुत ऐसे, वो चोली घाघरो चोली, अब मालिक एक चिप्स ले, इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो वो सुन के हमें बड़ा हंसी आता है कि यार कैसे बोल रहा है बंदा, है ना, कि उस सिचुएशन में वो बंदा ये सब एकदम कुछ, फिट हो रहा है और उसके अंदर। कुछ भी हो रहा है, देखो वो सिचुएशन में, मतलब Fit हो इतनी ट्रेजेडी उसको फिर उस तरीके से दिखाया जाता है कि वो कॉमेडी लगने लगता है, लेकिन ट्रेजेडी है यार। तुम ये देखो, हेरा फेरी हेरा जैसी फिल्म देख लो, या फिर एक इंग्लिश फिल्म हम देख रहे थे, वहां तीनों पार्ट है, हैंगओवर। उसमें वो एक शादी होने वाला था, बंदा खो जाता है, तो उन्होंने क्या नहीं किया लॉस एंजलिस जाके। या फिर वो सारी फिल्में आप देखो तो आपको समझ आएगा कि कैसी कैसी चीजें होती हैं। वो कॉमेडी होती है तो क्या होता है उसमें, एक्सट्रीम सिचुएशन होता है, और जो हमारे मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है, ये कैसे हो गया, ये वाली। अब एक्टर के लिए जो चीज होती है वो है कि एक्टर को खुद हंसना नहीं है, एक्टर को सिचुएशन में रहना पड़ता है। हाँ, हाँ, है ना, यही चीज। है ना, ऐसे जा रहा था फिर गिरा, उसको पता है सर एक्टर को कि होने क्या वाला है, अब मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि अगर सडनली हो जाती ना चीजें एक्टर के साथ भी, तो वो चीज हंसी उसको भी आ जाती कि अरे ये क्या हो गया, मैं क्या करने जा रहा था और क्या हो गया। हाँ, लेकिन उसको जब पता है कि मेरे को अभी इसके बाद में आके यहाँ पे गिरना है, मेरे को फिसलना है, अब उसको ऐसा फिसलना है कि मैं जान रहा हूँ मैं जानबूझ के गिर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को ये ना लगे कि मैं जानबूझ के गिर रहा हूँ, सामने वाले को ये लगे कि मैं अचानक से गिर गया, स्लिप हो गया, वो तो और वो तभी तो निकलती है। जानबूझ के गिरेगा तो हंसेगा हाँ, कैसे वो आदमी। अभी वही प्रॉब्लम है कि एक्टर को डिक्रीट भी करना पड़ता है उस चीज को। हाँ, जैसे कि किसी बच्चे को, है ना, हाँ। जैसे मैं अपने दोस्त के बच्चे के साथ कर रहा था, उसको हंसी आ रही थी, क्यों, मैं बोला ये तो मैं ऐसे कुछ कर रहा था, अब ये शक्ल कुछ ऐसा बन रहा है कि उसको देख के हंसी आ रहा है, जो मुझे गोलमाल में मिथुन चक्रवर्ती याद है, उसको ऐसे हाँ, मारते वो हैं, कुत्ता का। ऐसे कुछ हो जाता है, हाँ। ऐसा मुंह बनाते हैं, देखे कि ये क्या है, ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ भी बना दिया। वो होता है ना, वो सारे लोग ऐसे कैक्टस वैक्टस देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कैक्टस देके हाँ, बराबर है। कुछ एग्जैजरेट रिएक्शंस होती है, ये भी बहुत ये लेकिन tough लाउड काम आ है। गया ना सर, लाउड रिएक्शन हाँ, हो गए। लेकिन हर वो जगह नहीं हो situation- सकता। हाँ, हर वो जगह। पर्टिकुलर उस फिल्म के, उस जॉनर के फिल्म या जॉनर के थिएटर में, क्लाउनिंग में ये हो सकता है। हाँ, क्लासिकल इंडियन ड्रामा में
एक होता था कि आपके साथ क्या बोलते उसका, राजा के साथ उसका साथी होता था जो वो हमेशा, मैं एग्जैक्टली नाम बोल रहा हूँ, तो वो हमेशा होते थे कि एक राजा के साथ, तो विदूषक, एक क्लासिकल में विदूषक होते थे राजा के साथ। तो विदूषक का काम होता था वही हंसाना, चुटकुले, जोक्स मारना। तो वो भी, महाराज आज कैसा गया दिन, वो कन्या कितनी खूबसूरत है। तो ये वो क्लासिकल में वो ऐसे कुछ करते थे। हाँ। अब जब हम देखते हैं कि क्लाउनिंग, ओ माय गॉड, यू डिड दैट, नो वे, यू कांट डू दैट, आई विल किल यू, मे बी दिस हाँ। काइंड ऑफ थिंग। तो वो थोड़ा सा हम ज्यादा कुछ करते। अब रियलिज्म पे जो बात करते हैं फिल्म में, कॉमर्शियल फिल्म की एक्टिंग होती, तो आपको वो एक्टिंग, डिफरेंट जॉनर ऑफ एक्टिंग समझना पड़ेगा। समझेंगे तब उसको कर पाएंगे। क्योंकि जो पहले का 90s का कॉमेडी था, जैसे असरानी हो गए, कादर खान हाँ, हो गए, जॉनी वॉलकर हो गए, राइट, उनका जॉनर डिफरेंट था। उनका जॉनर डिफरेंट था। मतलब दे आर द मास्टर्स उस हाँ। जॉनर पे, उस लेवल पे दे हम्म। आर द मास्टर्स। वो मतलब कितना ही अच्छा, वो सुरमा भोपाली नहीं है, वो कैसे सुरमा करते भोपाली, थे वो, हाँ हाँ। फिर दिया सब सब सब, ऐसे कुछ अलग से कुछ करते हैं वो, मतलब यूनिकनेस बराबर, हाँ। है वो उस जॉनर के। हम्म। द जॉनर। और अभी सर एक्टिंग का मेथड चेंज हो गया, मतलब कॉमेडी का मेथड चेंज हो गया। उस टाइम का अलग होता था, नहीं, हंसना अगर हंसाना। उस टाइम के उस तरीके की भी फिल्म बनाया जाए, हाँ और एक्टर्स उतने आजकल भी आज सभी रियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, हाँ। इस चीज के बारे में अगर नहीं पता होगा, वो सारे लोग थिएटर से जुड़े थे, थिएटर करते थे, थिएटर में जिस तरीके का एक्टिंग होता है, आज अगर उस जॉनर पे काम बनाया जाएगा और कोई कन्विंसिंगली उस चीज को करेगा, तो मेरा मानना है डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मुझे मौका मिले मैं तो कोशिश करूंगा जैसे उस वही तरीके ना, काम डिपेंड करने का। करता है सर कि फिल्म कैसी बन रही है। अब जैसे कल हमने बिल्कुल, जो किया था, परफॉर्मेंस किया था, बिल्कुल, उसके अंदर मैं जो कर रहा था वो 90s का बिल्कुल, कैरेक्टर कर रहा था मैं। बिल्कुल, तो वो आपको देख के लग रहा था कि ये 90s का बिल्कुल, कर रहा है, लेकिन मेरा जो बिल्कुल। को एक्टर था या थी, वो being वो in इस the जमाने moment, में, इस जमाने का था। हाँ, तो वो इस देख के जमाने, लग रहा था कि मैं तो हालांकि 90s का कुछ कैरेक्टर हाँ। कर रहा हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मैं जिस तरह से लाउड हो रहा था वो उस जमाने का लग रहा था। और जो यहाँ पे रिएक्शन मेरा तुम क्या कर रहे थे कल, थोड़ा करके दिखाओ, हैदराबादी, करके दिखाओ थोड़ा कैसे। वो हैदराबादी कर रहा था ना सर कि ये किधर आया मैं, बम्बई ऐसी कैसी दिख रही, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगा दिख रही है, एक आधी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरी तो बुकना होके जाने का मेरा। ऐसा कर रहा था। हाँ, ऐसा कर रहे थे, सो दैट इज हाँ। डिफरेंट। तो वो उस टाइम पे महमूद साहब का मैं देखा था, तो Right. उनका वो गुमनाम फिल्म है उनकी, हाँ, उसके अंदर ऐसे ही उनका कैरेक्टर था, एकदम लाउड रिएक्शन दे रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, हाथ ऐसा 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 चल रहा था ये उनका। चल सकता है कहीं पे, लेकिन शायद उस जो सीन वर्क हम कर रहे थे कल, उस जॉनर में सेट नहीं हो रहा था ये हाँ 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 ये लेकिन और कहीं पे और कन्विंसिंग के साथ चल सकता हाँ। आपने बताया ना उसी तरह की, अगर ये है। बिल्कुल, 90s वाला सीन कर रहे होते तो उसके अंदर एकदम परफेक्ट बैठता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन तुम्हारे को एक्टर के साथ ही तुम्हारी बन नहीं रही है। बिल्कुल, यहाँ पे को एक्टर कर रहा है बीइंग इन द मोमेंट 2024, और राइट, मैं कर रहा हूँ 90s का, राइट, तो फिर वो मैच नहीं हो रहा और सामने वाले को राइट, कन्विंस राइट, नहीं चीजें रहा। मतलब वो नोकिया 3110 के साथ आज आईफोन आईफोन 15 दोनों का मतलब मिक्सचर हो गया, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट नोकिया भी वो एक कमाल, मतलब अच्छा है ब्रांड, कमाल था एक जमाने पे। एक जमाने बराबर। राइट, वही हाँ, कि मतलब मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट देखता हूँ या मोनोलॉग देखता हूँ, तो उसके अंदर जब भी कोई ट्रेजेडी वाला आता है, रोने वाला, उसके अंदर रोने में क्या रहता है, रोना आसान हो जाता है मेरे लिए कि रोना बोले तो हाँ, बात करते करते रो देता हूँ सर मैं। हाँ, ये कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। कोई भी कभी भी रो देता है। और हंसना बोले तो हंसने में मेन दिक्कत आती है कि हंसाऊं कैसे, क्योंकि पहले खुद हंसना और सामने वाले को हंसाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तभी तो मैंने बोला कि वो प्रैक्टिस है। जैसे हाँ। वो फर्स्ट वीडियो में हम थोड़ा रोना रोने धोना में, कर रहे थे, हाँ रोने में आदमी रोए भी, रुक रुक के बात करता है, वर्ड्स अटकते हैं उसके। राइट, राइट, और वो नेचुरल होना चाहिए, हाँ। वो नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा नहीं, क्या समझ तू क्यों ऐसे करता है, तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो लगना मातम चाहिए कि हाँ, रियल में जो चीजें हो रही है, बराबर है। वो चीजें आनी दिल से अंदर से आनी चाहिए।
अंदर से क्योंकि आनी रोना चाहिए। अभी एक तरह से मुश्किल टास्क है, वो भी। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए तो हम्म। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ये चीजें आज शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे मैंने एनएसडी में पढ़ाई किया, मैंने हाँ अलग अलग चीजें पढ़ा, बट बाहर भी तो लोगों को जानने की जरूरत है। सबको एनएसडी में तो मिलेगा नहीं चांस, हाँ, बराबर और है। जिसको करना है, बहुत लोगों को करना है लेकिन चांस नहीं मिलता। लेकिन जिसको करना है वो कहाँ से सीखे, क्या सीखे, तो वो चीजें। और अब इसकी सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसके लिए तो तब ट्रेनिंग की बात आती है कि हाँ ऐसा भी होता है ना कि आपको कहीं पे रहना, प्रैक्टिस करना। डायरेक्टर का डायरेक्शन भी होता है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ही रोना है, और वहाँ पे बिल्कुल। हाँ। ये इतना नहीं मांगता उसको वहाँ एक पे, तरीके मांगता का ही रोना आता है। हाँ एक तरीके का है। अब उसको बोल रहा है भाई तू इतना क्यों कर रहा है, तू कम करना, जितना बोल रहा है उतना कर, ज्यादा हाँ। तेरे को 50 रुपए फिर काट लेंगे ओवर एक्टिंग का तेरा, ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा रोना है थोड़ा ही रो। तो हाँ, वो चीज समझना जरूरी है समझना कि जरूरी है। किस जगह पे कितना देना है। नमक खाने में राइट, स्वादानुसार डालेंगे तो मजा आएगा, राइट, वो हाथ से ज्यादा डाल देंगे तो या तो वो खाना राइट, फेंकने में जाएगा या तो आदमी खा नहीं पाएगा, जाहिर बात राइट। है। बिल्कुल सही बात है, एक नंबर बात है। वैसा हाँ, तो तो आगे और क्या सवाल और है? सर सवाल ऐसा कि स्क्रिप्ट लेते हैं, स्क्रिप्ट को स्कैनिंग करने में तकलीफ आती है सर। अच्छा। स्क्रिप्ट में हाईलाइट द वर्ड, हम्म, पॉज कहाँ पे ले, किस वर्ड को किस तरह से बोले, किस हम्म, तरह से पेश करना सामने वाले हम्म। ऑडियंस तक कि उसको लगे कन्विंसिंग, ये वो इस कैसे। हाँ हाँ, बोलो हम्म, बोलो। हाँ बोलिए, हो गया। इसका ना क्या है, इसका एक बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है, तो मुझे लगता है कि उसमें ना हम कभी एक स्पीच लेके किसी दिन, हम्म कभी स्पीच लेके भी उसके आगे कोई और एपिसोड में हम बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि हम्म ये एक लर्निंग प्रोसेस है कैसे होता है। हम्म उसमें अगर बोल दूं शायद समझना है, फिर भी वो सीन के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है, कैरेक्टर कैसे बोलेगा, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, हम्म। उसकी इमोशंस क्या है, फिर स्कै- आवाज रेडी होगी तो फिर आवाज के साथ वो आएगा। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि समीर अभी रहने देते हैं यार, तो इसमें मेरे पीछे इंटेंशन, समीर अभी रहना देते हैं यार, तो इसमें पीछे डिफरेंट इंटेंशंस हैं, डिफरेंट हम्म बोलने का कुछ। हम्म। समीर अभी रहने देते हैं यार, ये पॉज आया क्यों आया, ये चीजें अब मैंने प्रैक्टिस की हैं तो आती हैं, लेकिन इसका फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है ऐसा भी होता है ना डील सर कि करके, तो स्कैनिंग करते टाइम एक जो सेंटेंस होता है, अभी जैसा अपन एक सेंटेंस लेंगे, रोको मत आने दो, हम्म, तब उसके अंदर आदमी कंफ्यूज होता है कि जो जिसको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे किस तरीके से बात करो, वो बात करने जाएगा तो कैसा। अभी बोलना है उसको कि रोको मत आने दो गाड़ी को, अगर गाड़ी को बोला रोको मत आने दो और वो बोल रहा है रोको मत आने दो, तो पूरा मायने चेंज हो गया ना बिल्कुल, सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मायने बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल। तो उसको पता रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग उल्टा ना हो जाए बोल के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको फिर रियल तरीके से भी बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ, रोको मत आने दो, हम्म ये भी है। अरे रोको मत आने दो, हम्म। ये है वो टोन, अलग अलग टोन होता है। अरे रोको हाँ, मत आने दो, आने दो। है ना, रोको मत आने दो, तो वो हम्म पिच, ये वो चीजें आएगी। बिल्कुल, ये तो बात की बात है, बट जो तुमने कहा हाँ, वो आपको स्क्रिप्ट पढ़ के क्योंकि समझना हाँ पड़ेगा। वही चीज, क्योंकि स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं ना सर, राइट। उसके अंदर काफी समझ के पढ़ना पड़ता है कि ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ रहे हैं और खाली पढ़ के खाली लाइन बोल दिए खत्म हो गया। वहाँ पे हाँ, ये हो जाता है मीनिंग, अरे बोलना ये था, ये क्या बोल के चला गया इधर से, ऐसा होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे, हम कभी एक स्पीच लेके भी बात करेंगे, एक स्पीच लेंगे, उसके ऊपर हम फिर आगे स्पीच के लिए ही सिर्फ बनाएंगे कि स्पीच में कैसे बात वही ये करें, है ना। स्पीच के अंदर ये ज्यादा दिक्कत आती थी मुझे स्कैनिंग करने में। करेंगे इसको लेके, फिर डिटेल में करेंगे। Yeah. और सर पिच, एक्टर के लिए पिच आप हमेशा बताते कि पिच हमेशा हाई रखना है, लो रखना है, पिच में और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, ये जरा खुल के बताओ सर, क्या है लफड़ा ये। देखो हमारे क्या है, पिच और वॉल्यूम में क्या है कि वॉल्यूम होती है कि पिच होता है, जैसे मैं अभी ये तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर हम हारमोनियम की सबसे समझे, सारे तो उसमें अगर उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट हम्म। सारे गा मा पा धा नि सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये हाई पिच पहुंच गया, मेरा High pitch। रेजोनेटर भी चेंज हुआ, हम्म। सा नेजल आ गया, नेजल आया। बट मैं बोल रहा हूँ सा, नेजल नहीं आ रहा, नहीं सा स्टार्टिंग वाला आवाज यहाँ पे आ रही है ना, Chest- चेस्ट मोड। तो हाँ पेट की बात हम करते हैं, रेजोनेटर को भी हम समझेंगे कि पेट की बात करते हैं, डायाफ्राम्स होते हैं, आप लंग्स में सांस लेते हैं, हाँ तो डायाफ्राम नीचे जाता है तो पेट बाहर आता है ना। बराबर। बेसिकली पेट में प्रेशर देते हैं तो डायाफ्राम ऊपर आता है, तो जितनी सांस होती है वो स्क्वीज होके, बिल्कुल वो जो आपके सेल्स हैं वो स्क्वीज होके फिर सांसें आवाज निकलती हैं, हाँ और वो रेजोनेट होता है ना, वो वहां से
आवाज धक्के लगे फिर वो रेजोनेट होता है, जैसे आवाज पे फिर वो बेस, हम उसको बेस बोलते हैं और इसको हाई पे बोलते हैं, हाई पिच, है ना, इसको बेस में बोलते हैं। तो बेस में अगर कोई बात कर रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ या ऐसे बात कर रहा हूँ, इसी रेजोनेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर यहाँ बोल रहा हूँ कि रोक मत आने दे, मैं पास बैठ के किसी को बोल रहा हूँ तो मेरा लो ही रहेगा ना, रोक मत आने दे, है ना। मैं नहीं बोलूंगा रोक मत आने दे, ये इतना पिच क्यों ऊपर चिल्ला रहा गया, है ऐसा बोल रहा है? हाँ सा रोक मत आने दे, हाँ ये दूर की बात है। हाँ अब मैंने कितने आवाज में कहा रोक मत आने दे, है ना। ये मान लो एक वॉल्यूम है, इसी पिच में वॉल्यूम को मैं बढ़ा रहा हूं कि बहुत और दूर है, रोक मत आने दे, हाँ। तो ये पिच बढ़ा, मतलब पिच में वॉल्यूम बढ़ा। और फिर मैं अगर बोल रहा हूं कि अब ऐसे ही करो सर, दूर से किसी को आवाज दे रहे लेकिन वॉल्यूम कम है और नहीं, पिच हाई है, वॉल्यूम ज्यादा है, दूर पहुंचाना है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं बिना दूर अगर, पहुंचाना है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा देना ही पड़ेगा। हाँ रेडियो का वॉल्यूम बढ़ता है ना, हाँ तो दूर आवाज जाती है, तो आवाज दूर जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गाना कौन सा हो रहा है, कोई कोई बात भी करता है ऐसे ऐसे, ये रेजोनेटर का इस्तेमाल करता है, तो ये ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ये वेरिएशन नहीं ज्यादा देगा। लेकिन इसमें आवाज को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सा, मैं सेम पिच में हूँ, आवाज बढ़ रहा है, अगर मैं बेस पे, वॉइस बढ़ रहा हाँ बेस पे गया है, वॉल्यूम। सा, तो मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ समीर ये चीजें गलत है, और मैं डांट के बोल रहा हूँ समीर ये चीजें गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ समीर ये चीजें गलत है, नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हल्का हो जा रहा है आवाज। कैसे हैं आप सभी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप सभी, आपका स्वागत है, तो दोनों चीजों में डिफरेंट है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड सॉरी वॉल्यूम एंड पिच, या बेसिकली वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वही है कि आप सारेगामा पा धा नी सा हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं आपको गाना ही गाना आना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन सुर की समझ हो, गले पे वो स्वर लगे, एटलीस्ट बेसिक चीजें लगे, ताकि आपके आवाज में वेरिएशन आए, आप जैसे बोलना चाहें वो वैसे ही लगे। अगर पास में बोल रहा हूं तो ये जाए, दूर में बोल रहा हूं तो ये जाए, चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं ऊपर से बोलते बोलते धीरे धीरे नीचे आऊं और नीचे बोलूं, सर लाइंस को भी इसके हिसाब से, सारेगामा के हिसाब से बोलना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब क्योंकि कर ऐसा सकते होता हैं। ना कि अपन बात कर रहे हैं लेकिन अपनी आवाज एकदम फटीली आ रही, लेकिन वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो बराबर डिलीवर हो रहा है डायलॉग, लेकिन जो आवाज एकदम फटीली आ रही तो वो सुनने में मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो क्योंकि सुर में आप बताए थे एक दिन, मैं सुना था कि कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा मतलब सुर में बोलना कि सामने वाले को समझ में भी आए और अच्छा भी लगे सुनने में, ऐसा नहीं कि अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको, कान में चुभता है, कान में चुभता है, वैसे लेकिन कान। ये करना भी आना चाहिए। और इसी आवाज में अगर कोई बात कर रहा है तो इसमें भी वो बेस में बात करे, इसमें भी वो ऊपर में जाके बात करे, हाँ इसी में वो आप उसको चेंज, क्योंकि आपके रेजोनेटर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये सब सीखना पड़ेगा। इस्तेमाल रेजोनेटर का इस्तेमाल कैसे करें, ब्रीदिंग को कैसे चैनलाइज करें, ये सब कुछ प्रैक्टिस के जरिए सीखना पड़ेगा। और लाइंस अलग अलग में, जैसे मैं सा और कहाँ जा रहे हो, जैसे कोशिश करने वालों की हार हाँ, नहीं होती, एक कोशिश कविता, इसको मैं सा में बोल रहा हूँ कि सा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं ये बोल के इस रेजोनेटर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली क्या रियली में कोई करेगा, कोई कैरेक्टर कर सकता है, बट रियली में कोई होता है कि ऐसे बात करता है बिल्कुल, और कोई कैरेक्टर जब मैं कर रहा हूँ तब हो सकता है कि मैं ऐसे बात करूँ, हाँ, वो तो कैरेक्टर है, वो लेकिन तो लगना नहीं imagination है। चाहिए कि मैं मैकेनिकली कर रहा हूँ, हाँ हाँ लगना चाहिए कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ आपके साथ, बिल्कुल लगना चाहिए। और फिर उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा बदल देंगे तो भी बिल्कुल वो चीजें बदल जाएगी बिल्कुल, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि मैं कुछ फेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, आपके रिएक्शंस भी रियल होनी चाहिए। उसके हिसाब से तो फिर वो बैठना इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करके तभी आ सकता है, जब हम उस चीज को प्रैक्टिस करवाएंगे करवाएंगे वो ऑटोमेटिक आएगा, दैट्स ऑल। सर वॉइस का कैसा होता है? वॉइस सुना है, एक्टर बोलते हैं हमेशा, आप ही बोलते हैं, कितने बार सुना मैं कि एक्टर के लिए आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली बॉडी होती है, दूसरा आवाज अच्छी होनी चाहिए उसकी, तो आवाज का जरा वही बताइए। आवाज में तो वही है, पिच वॉल्यूम का समझ ज्यादा होना, ब्रीदिंग, आवाज में क्लियरिटी, हम्म जो कि मैं बोल रहा हूँ तो वो सुनने में भी अच्छा लगे, हम्म क्योंकि मेरी आवाज तो थी नहीं ऐसे,
हाँ मैं प्रैक्टिस तो कर आवाज करके चेंज चीजें करते बोलते सर बड़े बड़े एक्टर लोग को सुने लो मैं बोलते कि आवाज हमारी पहले कुछ और थी अभी कुछ और हो गई उन लोग कैसा चेंज किए या फिर ये नहीं, क्या मैं होता है मेरी भी आवाज आवाज चेंज पहले कुछ करना और बोले ही तो थी। अभी जैसे वो क्या हुआ ना, अभी जैसे तुम बात कर रहे हो, हाँ तुम ज्यादातर तुम्हारा गला थोड़ा क्रैक है, हाँ और तुम जब, हाँ, तो गला तुम्हारा पहले तो और भी था, तो अच्छा अभी ये ज्यादातर तुम्हारी आवाज यहाँ से रेजोनेट होती गले है। हाँ, यहाँ से सीने से नहीं होती सीने से ज्यादा नहीं होता, जब हम्म, सुन रहे हैं बिल्कुल मुझे वो समझ आ रहा है वहां हाँ पे, ऐसे बोल रहा हूँ। हम्म, लेकिन मैंने अभी ये चेंज किया है, ऐसी बात। मुझे शाहरुख खान का इस मामले में बढ़िया लगा, एक बार वो हाँ जिंदा वो है सही वो बोलते हैं ना, तो जवाब हम है सब जो लोग हैं यहाँ पे जिंदा है, ऐसे करके उनका बेस से एकदम से ऐसे आवाज कर, तो वो चेंज कर पाते हैं रेजोनेटर को। जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम चेंज कर पाएंगे। हम्म, जैसे मैं भी ये चेंज कर रहा हूँ और ये भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपने पता दोनों है ना का 4 तरीके से इंसान बात करता है एक पेट से बात करता है पेट से नहीं, ये एग्जैक्टली पेट में हाँ प्रेशर देते हैं, वो एकदम डीप कोर। दबाव के साथ हाँ, कि दबा के रख के पेट को बात प्रेशर देते हैं तो वो डायफ्राम ऊपर आता है, हम्म, तो प्रेशर लगता है तो पूरी हवा जो, यानी कि ऐसे सांसें रोक के बोलना पड़ता है एक हिसाब से या नहीं ऐसा पेट के साथ जब दबा के बोलेंगे नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। अच्छा कभी भी बिल्कुल सांस को दबा के, ऐसे पेट दबा के मैं बोल सकता हूँ तो मेरी आवाज बिल्कुल बदल जाएगी। हम्म अब मैंने पूरा सांस नहीं छोड़ सर दिया। ऐसा होता ना कि कान में किसी को खुसफुसा के बोल रहे तो पेट को दबा के मैं हाँ क्या बोल रहा यार, आपको क्या सुनाई बोल, दे रही है मेरी बात हाँ 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 मैं उस दिन वो बोल रहा था हाँ, आपने बिल्कुल समझे नहीं बिल्कुल तो ये पेट को दबाया बिल्कुल सांसों को कम किया तब जाके बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ये चीज एक ट्रिक है, ये सारी चीजें हम्म, ट्रिक है, ये तभी तो मजा है एक्टिंग हाँ में। बिल्कुल फिर अब सही है। सीने से बोल रहा है जैसे कुछ लड़ने जा रहा है देश के लिए तो सीने से एकदम इनकलाब जिंदाबाद हाँ बिल्कुल ये हो गया सीने से अब गले से बात करेगा तो गले से अलग बात करेगा अभी तुम चीजों को समझ पा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा चीजों को समझ पा रहे हो, क्योंकि गले से इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन इसी चीज को जो प्रैक्टिस करते रहोगे, करते 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 वो बेटर और बेटर होगा। अभी तुम समझ पा रहे हो, लेकिन हाँ, शायद तुम बोलने जा रहे हो तो गला ब्रेक कर जा रहा हाँ है। इनकलाब जिंदाबाद, ये कैसा लगेगा? इनकलाब जिंदाबाद, हाँ ये अलग होगा। इनकलाब जिंदाबाद, ये भी कुछ ये अलग हो सीने जाएगा। से आया है ये सारी हाँ, तो वही वो जो डिपेंड रेजोनेटर्स, रेजोनेटर्स राइट। तो जो ये होता है ना कि हमेशा डायलॉग को जिस तरीके से बोलेंगे सामने वाले को वैसे ही मजा आएगा अब मैं बोलना मुझे सीने से एकदम जोश के साथ हिम्मत हिम्मत के साथ इनकलाब जिंदाबाद हाँ। मैं बोल रहा इनकलाब जिंदाबाद तो क्या मजा है वो हंसी क्या आ जाएगी, हंसी आ बिल्कुल। जाएगी और किसी की आवाज अगर ऐसी है तो उसको उस आवाज को समझना पड़ेगा कि हाँ। कैसे मैं आवाज चेंज करूं। भारी रखूं बात यस, मजबूत राइट, रखूं इस चीज आवाज को समझने की जरूरत है। हम्म। तो बिल्कुल। ये 4 हमारे तरीके हैं पेट से सीने से गले से और नाक से हाँ, यूजुअली बोल सकते यूजुअली हैं ऐसा कि बोल सकते हैं पेट से तो ऐसा नहीं, बेस्ट चेस्ट हाँ ही ये आएगा, फिर चेस्ट बैक भी आता है, बैक वाइब्रेट होता है। चेस्ट बैक से मैं 3 चीज बोल सकता हूँ बेसिकली, मेरे लिए 3 चीज है। एक चेस्ट है, चेस्ट आपका ये पोर्शन, फिर आपका गला, फिर आपका नेजल। नेजल ये तीनों चीजें, यहाँ तीनों चीजों से हम बोल सकते हैं यहाँ रेजोनेट कर रहा है। अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, हाँ लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो ये जगह वाइब्रेट कर रहा है, हम्म, राइट। तो बेसिकली ये 3 चीज को हम प्रैक्टिस में लाए तो वो अच्छा होगा। उसमें कभी बनाए, इसमें भी हम कभी बनाएंगे कभी एपिसोड के वॉइस को लेके और क्या करें, है ना। सर और एक है सवाल ये जो बोलती पब्लिक कि खुद की खोज एक्टर जो है ये खुद की खोज है खुद की खोज है या अंदर का खुद के अंदर का खेल है ये क्या है ये खेल क्या खुद की खोज है कैसा समझ में नहीं आता है हर खुद कोई की बोलता खोज, अब अकेले बैठ के आदमी सोचता है कि भाई खुद की खोज है आईने में देखेगा 10 मिनट खुद को ऑब्जर्व करेगा मैं ऐसा दिख रहा हूँ मैं वैसा दिख रहा हूँ मेरा ये स्टाइल है मेरे बात करने का ये स्टाइल है बात करने का ये टोन है अरे खुद की खोज क्या है क्या हर एक्टर बोलता है खुद की खोज है, क्या रहता है ये खुद की खोज खुद मैं एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, इसको अगर मैं बोलूं, बट मैं जो शॉर्ट में एक लाइन में आप शॉर्ट बताना में चाहें अगर बोलूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ये वर्ड का आता है कि सेल्फ एनालिसिस वाली बात आती है कि सेल्फ, आप सेल्फ क्या है सेल्फ। जैसे कि मैं बोलूं कि आपकी बॉडी, आप जब मर जाते हैं आपकी बॉडी आपकी नहीं होती है, हाँ राइट। तो आपका नाम हाँ जो कि आपके बाप माँ का दिया हुआ है, हाँ आपका धर्म, हम्म, जिस घर में आप पैदा हुए, तुम मुस्लिम हुए तो मुस्लिम हुए, मैं हिंदू हुआ तो हिंदू हुआ, हाँ मैं ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण हुआ, तुम शिया हुए तो शिया हुए, या सुन्नी हुए तो सुन्नी हुए, वो भी तुम्हारा चॉइस नहीं है। हम्म, तो नाम,
आपके धर्म, जाति जाति भी कहीं ना कहीं हम जाति में पहुंचते, जो कहाँ मैंने से बिलोंग कहा करते कि हैं, किस हिसाब से जाति, हाँ जैसे वही बंगाली हाँ मदर टंग है तो बचपन से बंगाली बोला तो बंगाली है, हाँ मराठी है तो महाराष्ट्र मराठी है, हाँ महाराष्ट्रियन है। हाँ और देश, देश ये देश आपके, हमारे पास आधार कार्ड है, इंडियन है, किसी के पास बांग्लादेशी है। ये चार चीजें आप लेके तो पैदा नहीं होते, ये मतलब लेके पैदा होते हैं, सॉरी क्या बोल रहे चार चीजें लेके पैदा होते हैं, तो चार चीजें आपके साथ ही होती है, हाँ इसमें आपका कुछ और हक नहीं है, ये आया ही है आपके पास। हाँ बाकी बाद में लोग बोलते हैं मैं नाम पलट दूंगा, ये कर दूंगा, धर्म बदल दूंगा, वो तो अलग है। वो तो लेकिन आप कौन है जो सोचता है कि कुछ करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बुरा करूंगा, क्या करूंगा जिंदगी में? आप कौन है जो आपके थॉट्स हैं उसको सोचना कि आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना, किस तरीके से आप सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, अलग अलग आपके विजन्स क्या है, वो चीजें क्या है कि आप क्या सोचते हैं। अपने ऊपर सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, ये सेल्फ एनालिसिस करना, ये जो खुद की खोज है, कहीं ना कहीं सेल्फ को क्वेश्चन करते हुए, पढ़ते हुए, जब हम अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश में जाते हैं तब बोलते हैं खुद की खोज करो, क्योंकि समाज में इतनी वो तो चीजें। सर एज एन ये ह्यूमन हुआ ना, वो तो जो आप बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन एज एन एक्टर जो बोलते हैं ना हमेशा कि एज एन एक्टर अंदर से इमोशंस को समझो, राइट स्मेल टेस्ट को राइट समझो, राइट, ये जो बोलते हैं मेमोरी, सेंस मेमोरी, वो अलग दिशा वो में पहुंच गया। हाँ नहीं वो अलग में चला गया, लेकिन जो खुद के अंदर की इमोशंस को कैसे समझने का, ये इमोशंस रहते हैं। देखो अभी तुमने खुद की खोज पूछा, तो मैंने हम्म तभी पूछा कि आप जो हो, आपके हाँ इमोशंस आपके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे वर्क करता है, आप किस तरीके के इंसान हो। जैसे तुम्हारे रिएक्ट सर्कमस्टांसेस होगा तुम टफ हो बहुत ज्यादा, हाँ है ना, मैं हूँ बहुत शांत सा हूँ, बहुत ऐसे हूँ। कोई और होगा जो कि बहुत अचानक से उसको उसको पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। अच्छा हाँ, तो ये एक्टर हो तो पता होना चाहिए कि उसको खुद का शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऑब्जर्वेशन हाँ खुद का ऑब्जर्व, और ये सबके लिए जरूरी है मुझे लगता है। हाँ एक्टर बनने से पहले ये हमेशा सुना है कि अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान मुझे लगता है बेटर ह्यूमन, जिसके पास सेंस होती है, जो सेंस ऑर्गन, एक्टर इसलिए सेंसिटिव होता है। इमोशनल वो होता है कि अचानक गुस्सा हो गया और मार दिया, हाँ वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता। बट जो इमोशन कंट्रोल करते हैं वो सेंस से चीजों को समझता है, सेंसिटिव होता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना, डिफरेंट डिफरेंट, हम टेस्ट करते हैं, फिर स्मेल करते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर सुनते हैं और महसूस करते हैं। टच कर तो इन चीजें, ये टच सेंस होना, मैं किस तरीके से टच कर रहा हूँ तुम्हें, अगर मैं इस तरीके से टच कर रहा हूँ तो ये एक डिफरेंट सेंसेशन देगा तुम्हें, मैं अगर इस तरीके से टच कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट देगा, मैं इस तरीके से टच कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट देगा। डिफरेंट देगा इन चीजों की समझ होना और इन चीजों को रिक्रिएट करना कि मेरा कैरेक्टर कैसे टच करेगा। खुद की खोज इज ऑल अबाउट एज अ ह्यूमन अपने आप को पहले जानना। एक्टर आपका प्रोफेशन है, एक्टिंग आप करते हो, बट कि मेरा नेचर क्या है, मैं किस तरीके से यस रिएक्ट करता हूँ, राइट जब गुस्सा होता हूँ तो राइट, मेरा कैसा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, किस तरीके से बिल्कुल बात करता हूँ। बिल्कुल, वो चीजें कहीं ना कहीं आएगा, ऐसा नहीं कि दिन भर ऑब्जर्व करता रहो, वो भी नहीं डिफिकल्ट ये प्रोसेस होता हो है ना जाता सर है। कि अभी अचानक से कुछ हो गया और मेरे को गुस्सा है, अब गुस्से में आदमी खुद के बारे में नहीं सोचता कि वो कैसा फील कर रहा है, खुद के ऑब्जर्व कुछ कर भी रहा है, कर देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन राइट एज एन एक्टर ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं गुस्सा तो आ रहा है, मैं वो चालू है इमोशन, लेकिन वो इमोशन को चालू रहते हुए मेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि मैं जो हूँ, अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरी ब्रीदिंग ऐसी हो रही, फास्ट हो रही नहीं, है अभी ये मेरे को। हमेशा नहीं कर सकते आप ऐसा सिचुएशन आने मत दो कि गुस्सा हो रहा है, अपने आप को कंट्रोल करो ज्यादा। ये अगर आप करने लग जाओ कि अभी मेरे को गुस्सा आ रही है, अरे जहां पे गुस्सा आ रहा है गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन गुस्सा करके मैं क्या करूंगा, तुरंत गुस्सा कर दूंगा, तुरंत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाऊंगा। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं तो उसको कंट्रोल कैसे करूं? तो वही सो कंट्रोलिंग योर माइंड इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो जब भी छुएगा ना, जब मैं ये चीज को समझूंगा, जब मेरे को अभी आपके साथ में कुछ हो गया, मेरा आर्ग्यूमेंट किया मैं आपके साथ में और गुस्से में निकल गया, तो वो मतलब नहीं है उस चीज का। मैं ऑन द स्पॉट जगह पे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ बोल के, और मेरे को ये समझ में हाँ आ रहा है मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी जा रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो खुद को वो एज ए ह्यूमन खुद को कंट्रोल करके वहां पे शांत भी होना और खुद को ऑब्जर्व भी करना कि अंदर एज एन एक्टर की किस तरह से हलचल हो रही है। कहीं ना कहीं ये होता है कि यहाँ पे माथा एकदम ऐसा हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है, गुस्से बिल्कुल में बिल्कुल एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं, मैं गुस्से में बिल्कुल मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, बिल्कुल मैं जब उदास होता हूँ, नाराज होता हूँ या रोने जैसा कुछ हो जाता है, तब मेरा फेस कैसा हो जाता है, जब मैं खुश होता हूँ तब मेरा एक्साइटिंग कैसी होती है। बिल्कुल। ये चीजों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम खुश हो रहे हो किसी चीज को लेके, उस वक्त अगर तुम अपने आप को ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो तुम उस मोमेंट को जी भी नहीं पाओगे।
ये तो स्विच करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो फिर यही पता तो, नहीं चलेगा खुद की खोज, फिर कैसा मालूम पड़ेगी? हाँ नहीं तभी तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर आप अकेले करते रहेंगे हर चीज को हाँ हमेशा, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, राइट। हाँ लेकिन आपको इसके लिए पढ़ाई करने की भी जरूरत है, चीजों को, कि दुनिया को समझना पढ़ना। अगर हमेशा मैं, मेरे साथ ये चीजें हुआ कि मैं ऐसे एक मोमेंट पे था और उस मोमेंट को जी ही नहीं पाया। ये हम कभी कभी क्लास में भी कर लेते हैं कि उस हाँ खुशी को रिक्रिएट करके देखते हैं खुश कितना होते हैं। हर बार नहीं होता है, लेकिन हर बार अगर आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो शायद उस मोमेंट से आप मिस कर दोगे। बहुत बार ये होता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, तो हर बार नहीं कर सकते आप। हर बार नहीं कर सकते। रास्ते में ऐसे मैं सोच रहा हूँ रास्ते में, ये देखो मेरा टेंशन हो रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं रेंट कैसे दूं, टेंशन हो रहा है, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ टेंशन करते वक्त मैं ऐसे ही टेंशन हो कर रहा हूँ। तो आप टेंशन कर रहे हो कि टेंशन करना कैसे करना है वो सोच रहे हो, करते करते तो आपको कोई ठोक देगा। हाँ, लेकिन एक ऐसा होता है प्रॉब्लम ना है। कि कभी डिमांड आ गई कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है और इमोशन में ज्यादा करो, कहाँ से लाऊं पैसे, ऐसे हाँ ये और हो गया। अरे तू इतना क्यों कर रहा है, जितना हाँ बोला हाँ उतना। हाँ 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 तो हाँ वहां पे अच्छा, मैं जब भी टेंशन में होता हूँ मैं इस तरीके से बात करता हूँ, कहाँ से लाऊं यार पैसे, हाँ, कुछ ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल तो ये खुद को ऑब्जर्व करूँ तब समझ में राइट। आएगा ना। खुद को ऑब्जर्व करो, तभी मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन उसका लिमिटेशन, हाँ, लिमिटेशन कितना लिमिटेशन है है, वो हमें हमेशा नहीं समझना कर सकते जरूरी हैं। है। और इसके लिए ही आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप कंसल्ट करो कभी कभार जो इस दूसरों को चीज भी को ऑब्जर्व जानते कर हैं। सकते हैं इस। जैसे तुमने मुझसे बात किया, तो हाँ वैसे कंसल्ट करो कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो, जिनको नॉलेज है उनके साथ बात करो आप, हाँ, दैट विल हेल्प यू। और खुद की खोज ऑब्जर्व भी कर मतलब, सकते हैं ना, दूसरों को भी देखिए कि भाई ये कैसा एक्साइट होता है, अगर नहीं अगर वो तो मुझे कर कभी। ही सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे फंसने की भी बहुत चांसेस है। मैं फंसा हूँ, इसमें फंसते हैं हाँ, इस तरीके से चीजों में फंस भी जाते हैं। एक ऐसे। एक्सट्रीम मोमेंट होगा कुछ, जैसे मेरी माँ गुजर गई, मैंने साइंस सब्स की किताब में कुछ पढ़ा था, तो हाँ उस वक्त मैं वो सोचने लगा कि मेरी माँ गुजर जाएगी, सच में कि गुजर जाएगी, तो मैं फिल्म में ऐसे मौका मिलेगा तो मैं कैसे रोल करूंगा। और वो चीजें मतलब मेरे लिए डिजास्टर था। मैं कभी 5-6 साल उस चीज में उलझता रहा। अच्छा। और अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तो एक्टर की लाइफ में होता ही है मेंटली बहुत, क्योंकि इमोशन बेचना अपना काम है। लेकिन वो हुआ मेरे साथ, और इमोशनल मेमोरी स्टैनिस्लव्स की किताब पढ़ के, मैंने किसी को पूछा भी नहीं था, वो पढ़ के खुद इंटरप्रेट कर लिया। तो आप ये ना खुद सब ना करने लग जाओ, जैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो वैसे कोई सिंसियर पर्सन के साथ बात भी करो इन चीजों को लेके। खुद में खुद किताब पढ़ के या सोच के ऐसा तो होता है बोल के करने लग जाऊंगा, तो आप ऐसी जगह फंसोगे तो आप निकल भी नहीं पाओगे। और इमोशनली फंसोगे ना, जिंदगी बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा, मेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा ना आपका, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। सर कभी आपने ऐसा खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि कभी ऐसा होता है एज एन एक्टर? एज एन एक्टर आप खुद ही वो मेंढक हो जो काटते हो खुद को, है ना। हाँ, नहीं होता है ना कि आप हर चीज को इंसान जो है एक्टर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जैसे आप एक कमरे में बंद है और आपको, आप कभी जिंदगी में एक कबर्ड के अंदर बंद नहीं रहे, लेकिन क्या होता है आप सोच रहे कि मैं अगर कबर्ड में बंद रहूंगा तो मैं कैसे करूंगा। ओके, ये इमेजिनेशन का थ्योरी है, हम इस हाँ पे और कभी आगे जाके बात करेंगे। आज यहाँ तक ही एपिसोड खत्म करते हैं। काफी बातचीत हुई और उम्मीद है कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, नई नई चीजें, और कितना हेल्पफुल हो रहा है ये एपिसोड। आपके कुछ सवाल जवाब है तो थोड़ा सा आप भी कमेंट करके बताओ। और बाकी जिनको जरूरत है, जो एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, सबके साथ ये शेयर कर दो, पहुंचा दो। और फिर मिलते हैं अगले कुछ एपिसोड में, फिर ये एक्टर्स पॉडकास्ट लेके बहुत जल्द। ओके, चलो, टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।